नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। सोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज जो सोना आसमान छू रहा है उसके पीछे सिर्फ बाजार नहीं, दुनिया की राजनीति, युद्ध जैसे हालात और बड़े बड़े फैसले छुपे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है? आज की चर्चा एक ज्वलंत सवाल से। तो क्या आने वाले समय में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग सोना नहीं पहन सकेंगे, सोना नहीं खरीद सकेंगे? क्योंकि यदि यही हाल रहा तो कल तक जो गहना था आज सपना बन गया है। क्योंकि कुछ ही माह में सोना 2 लाख पार और अगले साल 3 लाख पार चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे में गरीब अब सोने के जेवर नहीं पहन सकेगा। निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी सोना दूर की कौड़ी बनती जा रही। तो सवाल है, क्या सोना अब सिर्फ अमीरों की संपत्ति बनकर रह जाएगा? क्या तिजोरी में हिफाजत से रखने की वस्तु बनकर रह जाएगा सोना? ऐसे चांदी भी सोने की राह पर चल पड़ी है। इसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। कोई संदेह नहीं कि दाम में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उस हालत में कोई भी गरीब सोने के जेवर पहनने की सोच भी नहीं सकेगा। यदि किसी के पास पहले से सोने के जेवर हैं तो वह भी नहीं पहनना चाहता, क्योंकि उचक्कों की नजर अब सोने के जेवर पर है। चोरी और लूट को अंजाम देने वाले अपराधी इसी धातु को इन दिनों टारगेट कर रहे हैं। अब जरा सोने की कीमतों को टटोलते हैं। ऐसे हम आगे यह भी चर्चा करेंगे, आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों और ऐसे हालात में सोना खरीदना कितना सही है। अब जरा इस बात पर भी गौर करें कि पिछले साल सोने का भाव क्या था। पिछले साल 1 फरवरी को 10 ग्राम सोने की कीमत 85,300 रुपये थी। अभी बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 1,60,000 रुपये है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 1 साल में रेट कहां से कहां चला गया। यदि यही रफ्तार रही तो अगले साल के अंत तक सोने की कीमत 3 लाख तक पहुंच जाएगी। ऐसे बड़े व्यवसायी जिनके पास सोने का स्टॉक पहले से था, वह साल भर में करोड़पति से अरबपति हो गए। हैरत की बात है कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई खोज खबर अब तक नहीं ली गई। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर आंख दबा दी है, आंख बंद कर ली है, क्योंकि व्यापारियों को अगर ज्यादा लाभ होगा तो कुछ तो चंदे के रूप में उनकी झोली में भी गिरेगा। कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। सच्चाई यही है कि गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर होता जाएगा। अब जरा पुराने भाव को भी टटोलते हैं। साल 2009 में सोना 16,886 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 2018 में यही सोना 31,391 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी करीब 10 साल में सोना डबल हुआ, मतलब सोने का भाव डबल हुआ। इसके विपरीत 1 साल कुछ माह में ही सोना दोगुना होने के कगार पर पहुंच चुका है। यह भी सच है कि ट्रंप दूसरी पारी में लौटे और सोना उड़ान भरने लगा। इसके साथ ही 70% की तूफानी तेजी भी आ गई। सवाल उठता है, आखिर दुनिया किस डर से सोने की ओर भाग रही है? सवाल यह भी है, आखिर सोना अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक व्यापारिक नीतियां और यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकियां। दरअसल जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में खटास आती है, निवेशक सतर्क हो जाते हैं। ऐसे माहौल में शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश करते हैं, क्योंकि इन धातुओं को सबसे सुरक्षित आश्रय माना जाता है और नतीजा सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। बिहार के एक विश्लेषक राम शरण अग्रवाल का कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर बनी अनिश्चितता और बढ़ते वैश्विक तनाव के कारण भी सोना ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। यह अंदाज लगाना भी मुश्किल है कि सोने की उड़ान कब थमेगी और कहां जाकर रुकेगी। दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका यूरोप के रिश्तों में खटास और ग्रीनलैंड से जुड़े घटनाक्रमों ने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। यह भी सच है कि लंबी अवधि में सोना अब भी सुरक्षित विकल्प बना हुआ है। अगर पिछले ट्रेंड को देखें
तो गोल्ड में निवेश कभी घाटे का सौदा नहीं रहा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में सिर्फ 4 साल ऐसे रहे जब सोने की कीमतें गिरी। 2013 में 4.50%, 2014 में 7.9%, 2015 में 6.65% और 2021 में 4.21% की गिरावट सोने में दर्ज हुई थी। शायद यही वजह है कि भारत समेत एशियाई देशों में सोने को सिर्फ गहना नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूंजी के तौर पर देखा जाता है। सोना खरीदना भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। दुनिया भर में लोग औसतन अपनी कमाई का 2 से 3% सोने में निवेश करते हैं। यह भी जान लीजिए, चीन के बाद दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश भारत ही है। अब सवाल ये उठता है, सोने के आसमान छूते दामों के बीच भी क्या भारतीय उसी रफ्तार से गोल्ड खरीद रहे हैं, या ये रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है? एक विश्वसनीय डाटा को देखें तो सोना गरीब कम खरीदने लगे हैं, लेकिन अमीर धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में सोने की रफ्तार बढ़ती है या फिर स्थिर रहती। फिलहाल इस साल सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होने जा रहा है जिनके घर में शादियां हैं। ऐसे में उनके घर का बजट बढ़ना स्वाभाविक है। नमस्कार, रवि कांत।